प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। आज का जो पद है, राम भजन। आज का भजन है, ये तत्तु राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहूँ अकथ कहानी, जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रैनी बिहानी, डाइनी डारे स्वनहा डोरे, सिंह रहे बन घेरे, पांच कुटुम्ब मिली जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे, रेहू मृगा संशय बन हाके, पारथ बाणा मेलई, सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेलई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावई, जो यह पद को गाय बिचारे, आप तरे अवतारई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कबीरदास जी का जो ये पद है 19वां भजन है। एक तरह से तत्तु राम, मतलब राम तत्व की बात होती है। तत्व हे मनुष्यों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम निज स्वरूप राम तत्व का निरंतर स्मरण करो। ये तत्तु राम जपो हो प्राणी, कि हे मनुष्यों, तुम निज स्वरूप, मतलब जो ईश्वर का निज स्वरूप है राम, ईश्वर का निज नाम राम भी है। आप लोगों को पता है ना कि परमात्मा का निज नाम क्या है? राम। तो राम भी है परमात्मा का निज नाम। उस नाम का निरंतर जप करो। ठीक है। और कहते हैं कि और मन का अकथनीय कहानी को बूझो, तुम बूझहूं अकथ कहानी। किसकी? मन की। जो मन है वह उसकी अकथनीय, जो कभी कहा नहीं जा सके, उस अकथनीय कहानी को बूझो, अर्थात मन को अपने वश में करो। क्या कहा उन्होंने? कि मन को अपने वश में करो। जिसका प्रेम निज रूप राम में होता है, वह मन माया से रात दिन सावधान रहता है। ये भी कहते हैं, जाके भाव होत हरि ऊपर जागत रहनी बिहानी। बड़ा अच्छा बात कहा है कि जिसका प्रेम भगवान राम में होता है, यानी कि राम का मतलब आप लोग क्या मानना? ब्रह्म, ईश्वर, है ना। राम का मतलब यहाँ पे ब्रह्म से है, ईश्वर से है। तो ईश्वर ही मानना है आप जी। जाके भाव हो यदि ऊपर जागत रैन बिहानी, है ना। तो जिसका प्रेम निज रूप राम में होता है, जाके भाव होत हरि ऊपर, यानी कि जिसके ऊपर हरि का, वो ब्रह्म का भाव, जो
ब्रह्म भाव में होता है उसके ऊपर ईश्वर का जरूर हाथ होता है। ईश्वर भाव में होना, और इसीलिए जो है हर व्यक्ति को जो है ईश्वर में ही अपने आप को लगाए रखना चाहिए। यहाँ पे जो कहा है उन्होंने कि जिसका प्रेम निज रूप राम में होता है वह मन माया से रात दिन सावधान रहता है, अथवा सावधान होकर माया रूपी रात का अंत कर देता है। एक तरह से यहाँ पे माया की बात उन्होंने कही है कि जो ईश्वर के में अपने आप को ईश्वर का भाव लेकर के अपने मन में चलता है, वह मन जो होता है, जो उस मनुष्य का मन होता है, वह हमेशा जो है माया से जो है सावधान रहता है, अज्ञानता से सावधान रहता है। अब जिसको ईश्वर का ध्यान हो गया, जिसको ईश्वर का चिंतन हो गया, जो ईश्वर में अपने मन को लगा लिया, तो वो तो उसको तो पता चल ही जाएगा कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई माया आ रही है जो उसको प्रभावित कर रही है कि नहीं है। अब जो ईश्वर की तरफ नहीं लगा है उसको तो कभी ये ज्ञात ही नहीं होगा कि माया क्या चीज होती है। उसके अंदर तो माया आती जाती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। माया में उलझा भी रहेगा, माया में फंसा भी रहेगा, परंतु तब भी उसको ये बात का पता नहीं चल पाएगा कि मैं माया में फंसा हुआ हूं। दिन रात जो है वह फंसा ही रहता है। परंतु जो राम को ईश्वर को जो है सब कुछ मान लेता है, ईश्वर में रम जाता है, ईश्वर के भाव में विभोर हो जाता है, वह व्यक्ति माया से हर क्षण जो है तत्क्षण जो है सावधान रहता है। वह माया का त्याग कर देता है। और कहते हैं कि डाई निडारे स्वनहा डोरे, स्वनहा मतलब कुत्ता। तो ये वो कह रहे हैं कि कामादि कुत्तों को, जो काम आदि कुत्ते हैं, उन कुत्तों को संयम की डोरी में बांध लेता है। यहाँ पे डाई निडारे स्वनहा डोरे, तो एक तरह से कामादि जो है ना, काम को उन्होंने, कबीरदास जी ने कुत्तों की संज्ञा दी है, जिसको संयम की डोरी से बांध देता है। सिंह रहे बन घेरे और पांच कुटुंब मिल जूझन लागे बाजन बाजू घनेरे। इसमें कहते हैं कि 5 कुटुंब मिल जूझन लागे बाजन बाजे घनेरे। तो यहाँ पे कहते हैं कि और अपने हृदय वन में मन सिंह को घेर कर, इसमें मन को सिंह, शेर कहा है, शेर को घेर कर स्ववश मतलब स्वयं के वश में कर लेता है। मन इसमें शेर है जिसको हृदय वन में घेर करके अपने वश में कर लेता है। हृदय एक वन है जिसमें वह घेर करके वश में कर लेता है। जब साधक, आगे कहते हैं कि जब साधक पांचों ज्ञानेंद्रियों के पतनकारी विषयों का त्याग करता है तो ये इंद्रिय रूपी कुटुंब आपस में लड़ने लगते हैं। जब साधक जो है ज्ञानेंद्रियों के पतनकारी विषयों का त्याग कर देता है, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के पतन करने वाले जो विषय होते हैं उनका जब त्याग कर देता है तो ये इंद्रिय रूपी जो कुटुंबी होते हैं आपस में लड़ने लगते हैं। जितने भी इंद्रियों के कुटुंब होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, अर्थात एक इंद्रिय का दमन दूसरी इंद्रिय के दमन में सहयोग करता है। एक इंद्रियों का यदि आप दमन करते हैं तो दूसरी इंद्रियां जो है उसके दमन में सहयोग करने लगती हैं। मान लीजिए कि यदि आपने
आँख पे दमन करना शुरू कर दिया तो आँख जो है कान पे दमन करना शुरू कर देगी, सहयोग देती हैं एक दूसरे को। जैसे शिकारी वन में बाजा बजाते हुए बनेले पशुओं को एक तरफ हाँकता है और फिर उसका शिकार करता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे वो थाली बजाते हुए जो शिकारी होते हैं ना, वो एक तरफ से थाली बजाते हैं, एक तरफ जब भागते हैं सब जो जंगल के जो जानवर होते हैं, तो वह जाल बिछाया रहता है पहले से। और जब भाग करके एक तरफ जब जाते हैं तो उसकी जाल में जा करके फंस जाते हैं। शिकारी लोग ऐसे ही शिकार करते हैं ना, कि एक तरफ से वो कर दिए, एक तरफ जाल बिछा दिए, तो भाग के तेजी के साथ जाएंगे तो उस जाल में फंसेंगे ही फंसेंगे। वैसे साधक रूपी शिकारी अपनी रुचि और समझ के अनुसार अनेक प्रकार के साधन भजन रूपी बाजे बजाकर अज्ञान, विषयासक्ति तथा संशय रूपी नीलगायों एवं पशुओं को हृदय वन में हाँक कर और उन पर ज्ञान एवं साधना का बाण चलाकर उनका शिकार करता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय बताया है कबीरदास जी ने कि इन जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, मन है, इसको वश में कैसा करना चाहिए, वश में कैसे करना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कबीरदास जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, ये जो नील गाय पशु आदि जो ऐसे हैं जो भटका करते हैं, जो आवारा जानवर हैं, हमारे शरीर में भी एक कुछ आवारे मन है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय आवारे बन के घूमते हैं, इनको ज्ञान, भजन एवं साधना का बाण चला करके शिकार करना चाहिए। ये ध्यान रखना कि आपकी इंद्रियां और मन ऐसे नहीं वश में हो सकते हैं। इंद्रियों और मन को वश में करने के लिए आपको भजन का, ज्ञान का, ध्यान का, साधना का, योग का बाण चलाना पड़ेगा। यदि ये इतना आप करते हैं तो इंद्रियों को कहीं वश में कर पाएंगे, तब जाकर के कहीं आप जो है उनका शिकार कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। देखिए, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंद्रियों का भोग करो, कभी नहीं कहा। और आजकल के जो गुरु हैं, मैं देखा हूं बहुत से ऐसे गुरु हैं जो इन विषयों की बात करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो लोगों को मैंने देखा है, तो वो लोग जो है क्या करते हैं कि विषयों के भोग की बात करते हैं कि विषयों को भोगो, विषयों का आनंद लो, मजा लो, ठीक है ना, ऐसा उपदेश देते हैं लोगों को। महर्षि पतंजलि से लेके कबीर से लेकर के सभी जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि इंद्रियों का शिकार करो, रोको। इनको छोड़ दोगे ना छुट्टे सांड की तरह, छुट्टे जानवरों की तरह, तो जानवर को कितना ज्ञान है भाई, समझ रहे हैं? जानवर को ज्ञान हो सकता है क्या, बताइए? जानवर को ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे साधक के लिए मानो भव सागर तथा संशय वन जल जाते हैं और शुद्ध मन रूपी मछली रहे सहे वासना पशुओं का शिकार करती है। अब जो ऐसा शिकार कर लेता है, उसका मन रूपी मछली रहे सहे वासनाओं का शिकार करके बाहर करती चली जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, इस पद का अर्थ करेगा और इस पद को गाकर इसका विचार करेगा, वह स्वयं संसार सागर से तर जाएगा और दूसरों के तारने का कारण भी बनेगा। ये बात जो कबीर ने कहा है इस पद में ना, वो बात एकदम सही कहा है, ठीक है, कि जो इस पद को समझ गया वो खुद तरेगा और दूसरे को भी तारने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि जिससे आपको परमात्मा को देखना है उन्हीं का शिकार करना है। जो व्यक्ति योग का, साधना का, भजन का, ध्यान का, ज्ञान का जो बाण चला दिया और इन शिकारियों का शिकार कर लिया, तो वो तो अपने आप को भी, अपना भी कल्याण कर देगा और दूसरे का भी कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े महत्व की बात बताऊं आपको,
ये यदि इस तरह से कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधना करता है, कोई भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से वह परमात्मा की तरफ इस तरह से अग्रसर होकर के बढ़ जाएगा। और कोई ये सोचता है ना कि कोई कृपा हो जाएगी या हम इनको जितना खुली छूट देंगे उतना ही ये हमारे अपने आप ही भोग करके, विषयों को भोग करके बस में होंगी, तो ये उसकी गलती है। कुछ लोगों के मन में तो ऐसे ही चलता है कि विषयों को भोग लो, या समय की मांग है, दुनिया की मांग है, दुनिया पूरी लिप्त है, तो तुम क्यों ऐसे करोगे। तो यदि इस तरह से कोई छोड़ देता है ना, तो समझिए कि वो साधना के पथ पे कभी नहीं जा पाता है, कभी भी वह साधना में आगे नहीं बढ़ पाता है। इस बात को तो समझ लीजिए। कभी न कभी इंद्रियों के, महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करो। निरोध करना, उन्होंने रोकने की बात डायरेक्ट कह दी कि तुम ही रोकोगे, रुकेगी नहीं वो। ये ऐसे पशु हैं कि जिनका शिकार करना ही पड़ेगा। कबीरदास जी ने इनको पशु कह दिया, महर्षि पतंजलि ने इनको वृत्ति कह दिया। और भी जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, उन सभी लोगों ने इसे नाना प्रकार की बातें और कई तरह की बातें कही है, कई तरह से इसको बस में करने के तरीके बताए हैं। योग में कुछ अलग तरीका बताया हुआ है, ज्ञान योग में, मंत्र योग में, हठ योग में, लय योग में, राज योग में, जितने भी योग हैं, जितने भी तरह के योग हैं, उन सभी तरह के योगों में यही कहा गया है। ठीक है, जितने भी हैं कि रोकना पड़ेगा। मुझे बहुत से लोग, एक लोग मुझे आए तो कहे कि कोई दवा हुआ नहीं है क्या कि जिससे कि मन की इंद्रियों को खा करके रोक लें। तो मैंने कहा कि दवा तो जड़ पदार्थ का इलाज करेगा ना भाई। यदि आप दवा खा करके किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हो, इंद्रियों को बस में करना होता, तो इतने ऋषि मुनि और इतने बड़े बड़े जो राजा हुए हैं वो कब के मुक्त हो गए होते हैं। मुझे एक लोगों ने कहा कि कोई दवा नहीं, आप जैसे कि आप लोग जानते होंगे। मैंने कहा इसकी कोई दवा शॉर्टकट नहीं है, इसका तो एक ही शॉर्टकट है कि आप खुद प्रयास करो इसमें। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपको एक गोली खिला दें और आप जो है इंद्रियों को बस में करके मुक्त हो जाओगे। ये तो आपको कई जन्म लगे, ये जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, परंतु करना तो आपको ही पड़ेगा। मेहनत तो आपको ही करके निकलना पड़ेगा, तो ही आप मुक्त हो पाओगे। इसीलिए शिकार तो खुद करना पड़ेगा। देखिए, शेर के मुंह में ऐसे भोजन नहीं जाता है, ये तो पता है ना आप लोगों को। उसको शिकार करना पड़ता है, तब जा करके उसको भोजन मिलता है, ऐसे नहीं भोजन मिल पाता है। कोई जानवर उसके मुंह में नहीं आता है कि मुझे खा लो आज, उसको शिकार करना पड़ता है, किसी जीव की हत्या करके उसको मार करके उसको खाना पड़ता है। समझ रहे हैं? इसी तरह से यदि मुक्त होना है तो मनुष्य को भी शिकार करना पड़ेगा। किसका? ज्ञान का, साधना का, योग का, तप का, स्वाध्याय का, है, तब जाकर के कहीं मुक्ति संभव है, नहीं तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस बात को बहुत गहराई से, गहनतम रूप से समझिए। बड़े बड़े लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि, मुझे बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि ध्यान से हो जाएगा, कोई कहता है भक्ति से हो जाएगा, कोई कहता है कि कृपा हो जाएगा, कोई कहता है शक्तिपात हो जाएगा। अभी शक्तिपात पे मैंने कुछ दिन बोला था कि शक्तिपात से हो सकता है कि कोई गुरु हाथ रख दे तो शक्तिपात हो जाएगा। मैंने कहा कि भैया इसमें जन्म बीत जाएंगे, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इसमें तो कोई भी आत्मा है, उसको जब तक आत्मा स्वयं चेष्टा नहीं करती है तब तक ऐसे सड़ती रहेगी, जन्म लेती रहेगी, मरती रहेगी, उसका चक्र बस चलता रहेगा, और कुछ उसके साथ नहीं होने वाला है। नाहक लोग परेशान हुआ करते,
कि कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है।